नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग अध्यक्षों से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह का कार्यकाल उनका चल रहा है, कार्यकाल में किस तरह की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है, जो लोकल ब्यूरोक्रेसी हो गई, जो लोकल अफसरशाही है, किस तरह के साथ उनका बर्ताव रहता है। तो उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची निर्वाणा वितरण समिति के चेयरमैन सही राम रोज उर्फ ओम रोज, जो कि पूरे इलाके में ओम रोज के नाम से जाने जाते हैं। वो पहले भी इसी संगम के अध्यक्ष थे, अब वो अपने निर्वाणा वितरण समिति के चेयरमैन भी है। तो आज उनसे जानेंगे, खास चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो रोज साहब, आपका स्वागत है। थारू गुण स्वागत है। तो रोज साहब, बात करें सबसे पहले तो अपना जो आपका जो निर्वाणा वितरण समिति है, निर्वाणा वितरण समिति के अंतर्गत कितने अध्यक्ष आते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र, उसके बारे में बताएं जरा। निर्वाणा वितरण समिति 6 अध्यक्ष आते हैं और 4 नहर आती है इसमें। ठीक ठीक। कौन कौन सी आती हैं? आर माइनर, 12 वाली माइनर, ठीक है जी, विष्णुपुरा माइनर, ठीक है जी, माने वाला माइनर। तो ये आपका मतलब शुरुआत 96 हेड सुरतगढ़ शाखा से होती होगी इसकी? हाँ, 96 सुरतगढ़ शाखा से। और आपके पास जो ये 4-5 आपने नहरें बताई, छोटी जो कसियाँ हैं, तो कितना का कुछ पानी होता होगा आपके हिसाब से? पानी तो इसमें लगभग 115-20 क्यूसेक पानी। 115-20 क्यूसेक पानी है। ठीक है। तो आप साहब, जैसे हम एरिया में रहे तो हमें पता किया अभी इस संगम के जो 12 वाली जल उपयोगिता संगम 12 वाली माइनर है, इसके लगभग 10-11 सालों से अध्यक्ष हैं। फिर इस बार फिर दोबारा आप अध्यक्ष बने, वितरण समिति चेयरमैन भी बने। तो ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास भी, जब जब कोई चुनाव होता है संगम का तो आप ही को जनता क्यों चुनती है? ऐसी क्या जादू की छड़ी है? नहीं, कोई जादू छड़ी को नहीं भाई, वो तो जनता को है, बस जनता वोट दे दे वही बन जाए आदमी। इनमें क्या जादू छड़ी है? नहीं देखो, फिर भी ऐसा क्या कारण है भी जो हर बार आप ही बनते हो, जहाँ जनता के साथ जुड़ाव मान ले, या कोई कार्य क्षेत्र में अपना जो काम करने का तरीका होता है उसी कारण नहीं होता है। वैसे तो आपको पता भी, आजकल वार्ड पंच भी लगातार जीतना मुश्किल हो जाता है। तो आप तो इतना बड़ा मोगे जल उपयोगिता संगम का चुनाव है जो बैक टू बैक जीत रहे हो। नहीं, सबसे सारा आनो जानो रखना पड़े, सारा कने जानो पड़े, मिलनसार करनी पड़े सारा। तो आपका जो जल उपयोगिता संगम 12 वाली माइनर है, तो इसके अंदर सब मोगे कौन कौन से थे? 12 वाली माइनर 9 नारडी ए और बी, 10 नारडी, 11 नारडी, 13 नारडी, मतलब टोटल 6 मोगे? 5 मोगे। तो इन 5 मोगों में इस समय खाड़ों की किस तरह की स्थिति है? खाड़ा की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोरी है, नया बनेगा जल्दी खाड़ा का काम ठीक रहेगा, और खाड़ा तो कमज़ोरी है अभी। तो अब पिछली जो सरकार, गहलोत सरकार ने घोषणा करी थी कि जो राज कनाल क्षेत्र के या सुरतगढ़ कनाल क्षेत्र के खाड़ों का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें कोई आपके खाड़ों का, नाडी खाड़ों का नंबर आया जी? नहीं, कौन है अभी तक तो। और आपके जो जरूर, पर नंबर कौन है अभी तक। नंबर कौन नहीं आया। और जो आपके 5 दूसरी आपके साथ कसियां जुड़ी हैं, उनमें भी कोई चल रहे हैं? उनमें तो 1-2 खाड़ों का नंबर आया, 1-2 मगों का। अच्छा अच्छा। 2 BNPM और 5 BNPM का। तो ये सब वी शेप में बन रहे हैं या यू शेप में बन रहे हैं? ये तो यू शेप में बन रहे हैं। जो अभी तो आपके जितने भी खाड़े वी शेप के? हाँ, वी शेप के है सब। तो साहब, बात करें, जैसे आप वितरण समिति चेयरमैन तो हो ही हो, लेकिन उससे पहले एक संगम के अध्यक्ष भी हो। तो संगम अध्यक्ष का सबसे मेन फर्ज होता है जी पानी की पर्ची बनाना, दिन रात चेंज करना या पर्ची फोड़ना। तो पानी की पर्ची का किस तरह अपना कोई साल बाद चेंज होता है, और दिन रात कैसे चेंज करते हैं? 1 साल बाद तो खिंचाई और दिन रात। ठीक है जी। और 1 साल बाद दिन रात अकेला ही। एक साल बाद दिन रात? हाँ, अकेला ही। तो अक्सर देखा जाता है भी, हम लोगों के बीच जाते हैं, अलग अलग अध्यक्षों से मिलते हैं, तो इस मामले में भी जो अध्यक्ष होते हैं वो थोड़ा सा राजनीतिक भेदभाव मान ले या किसी तरह का कोई और भेदभाव करते हैं। जो अपने चहेते होते हैं उनकी तो वो बारी दिन में ही लगाए रखते हैं, जिनसे थोड़ा बहुत उनका कोई द्वेष भावना होती है उनको वो रात में बारी लगवाते हैं, और पानी की पर्ची बांटने में भी चक्कर वगैरह लगवाते हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, वो तो गलत है, नियम के हिसाब से चलना चाहिए। पानी की पर्ची दिन रात बदलो, दिन रात ही बदलनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जमींदार सब एक हिसाब रखना चाहिए, सब नहीं। एक हिसाब। हाँ। तो
तो अब बात करें साहब, अक्सर देखा जाता है भी जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे अध्यक्ष लिखवा लेते हैं। कई कई तो ऐसे होते हैं जो अपने सुहागों और ट्रालियों पे भी अध्यक्ष चेयरमैन लिखा लेते हैं, लेकिन वो करते कुछ है नहीं। तो आप भी पिछले काफ़ी सालों से अध्यक्ष हो, तो आपका इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो लिखाने से क्या होता, काम करो, सबसे मतलब आना जाना बनाओ और काम अच्छी तरीके से करो। तो अब बात करें रोज साहब मामला इकट्ठा करने की। अध्यक्ष का एक फर्ज और भी होता है मामला इकट्ठा करने में। अक्सर देखा जाता है भी जो काश्तकार होते हैं वो लगातार 10-10, 20-20 साल मामला नहीं जमा करवाते। और ये भी है, अगर मामला जमा होगा उसका जो 42% हिस्सा अध्यक्ष को आएगा और तभी वो नहर की सफाई वगैरह करवा पाएगा। तो आपके जो काश्तकार है यहाँ के, वो किस तरह से मामले के प्रति में कितना जागरूक है, और आप मामला इकट्ठा करने के लिए गाँव गाँव जाते हो या किस हिसाब से कोई उनका करते हो? नहीं, हमारे काश्तकार तो लगभग मामला जमा करवा ही देते हैं। सब जागरूक है, कोई दिक्कत को नहीं आवे। नहीं, मामला के कोई 6 मई कैंप लगवाते हो आप या किस तरह करते हो? नहीं, इसमें अब पहले महीने से लेकर तीजे महीने तक अच्छा सबने सूचना देवा, रेडियो में आवाज लगवावा, भाई मामलो भर दो, तो लगभग मामलो काश्तकार भरी देवे। और ये जो आपके 5 चक हैं आपके 12 वाली माइनर के, ये 5 चक एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं या अलग अलग ग्राम पंचायत में रहते हैं? नहीं, अलग अलग, निर्वाणा ग्राम पंचायत और बिशनपुरा ग्राम पंचायत में। मतलब दो है, दोनों पास पास ही। तो अब अध्यक्षा बात करें, जैसे आपका जो जुखाड़े है ये लगभग 30-40 साल पुराने बने हुए हैं, तो ये 20 से बने हुए, इसके पटड़े भी मतलब थोड़े से खराब हो चुके होंगे, या पातिये कह ले या फट्टियाँ कह ले, उनकी व्यवस्था किस तरह है आपकी, और किस तरह व्यवस्था करवाते हो आप उनकी? फट्टियों की किस तरह की है? खाड़ा तो बहुत पुराना जर्जर खाड़ा, बिल्कुल कोई पटड़ी पुटड़ी तो कमजोर है ही। ठीक है जी। रेता रो तो बिल्कुल पटड़ी के नजदीक होनी, कई जगह तो बिल्कुल ही जर्जर है। ठीक है जी। कई जगह खाड़ा टूट भी गया, तो बन जमींदार अपने हिसाब से कोशिश करे बनाने की। फट्टी भी जहाँ आपको नक्को है तो फट्टी भी आपकी लियावे, कोई मुश्किल वाली बात कौन की गई, और सही ढंग से काम चल रहा है। और खड़ा सफाई भी करनी है, जमींदार अपने आप सफाई करे, और पानी सही सलामत लगने लग रही है। और जगह पे दूसरा थारा और रह गया अभी 4 नेरा और है, तो एनआरडी का तो पिछली बार ये आपका निर्माण हो ही चुका था। अब बाकी जो बीएनपीएम है जो और 4 रह गए, उनका निर्माण किस तरह से, उनका चल रहा है जब निर्माण बाकी है? नहीं, उनका निर्माण बाकी है। अब तो पहले तो निर्माण तो सभी का होगा। टेंडर लगभग 1 नेर 2 नेर तो हुए भी हैं, बाकी होने वाले हैं। तो इन 4 और कौन कौन सी नहरें बताई थी आपने? एक तो बीएनपीएम, और एक मानने वाला, एक बिशनपुरा माइनर, एक 12 वाली माइनर, एक आरम माइनर। आरम माइनर बन गई है, और एनआरडी माइनर पीछे बन गई है। अब बिशनपुरा माइनर और मानने वाला माइनर और 12 वाली माइनर रहेगी, बाकी ये माइनर रहेगी। हाँ, रहेगी। तो इनके अभी आपने टेंडर इनके लगभग हो चुके हैं? नहीं, मानने वाला माइनर टेंडर हो चुके हैं, बाकी निरव होने वाले हैं। तो बात करें जैसे अफसरशाही की, आपको सूरतगढ़ शाखा एक्शन लगता है, तो आपके साथ एक्शन का बर्ताव, जयन का बर्ताव किस तरह रहता है? जयन वगैरह अपनी ड्यूटी किस तरह निभाते हैं जी? आपके साथ किस तरह बर्ताव? एक्शन है, एन है, सभी कर्मचारी है, अच्छा बर्ताव है, मिलनसार आदमी है, और सही तरीके से काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, काम करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो अब बात करें साहब, जैसे अब पीछे राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन आपके जो मौजूदा विधायक फिर इस बार एंटी बन गया। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के एमएलए थे, इस बार बीजेपी की सरकार है तो एमएलए कांग्रेस के हो गए। तो इससे ये नहीं लगता कि भी हर बार जो सूरतगढ़ क्षेत्र है इसके साथ इसका विकास हर बार 5 साल पीछे चला जाता है? नहीं, काम तो पीछे चले जाता है, वो तो पब्लिक के हाथ में, क्या करे कोई। जिसको वोट देते बन जाता है विधायक। और काम तो सरकार के साथ में रहे, पब्लिक या विधायक साथ में बने तो भी काम ज़्यादा होता नहीं, फिर कम होएगा। तो अब फिर आप किस तरह बैलेंस बिठाओगे, क्योंकि आपने बताया कि आपकी 2-3 नहरें बनने वाली शेष है, तो किस तरह लगता है भी आपको विकास हो पाएगा? विकास तो लगभग हो पाएगा ही, विकास थोड़े रुकेगा, काम तो चलेगा ही। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके संगम क्षेत्र के, आपकी वितरण समिति क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो उन सभी को देखो आगे जैसे नया साल आ रहा है तो उसकी क्या आप कहना चाहते हो, उसके बारे में क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं?
भाई नया साल के सब किसानों को, भाइयों को, सबको बधाई। हाँ जी, हाँ जी, और नया साल सब के लिए शुभ हो। हाँ जी, हाँ जी, और सब भाई अपने तालमेल से रहें, इकट्ठे रहें, कोई लड़ाई द्वेष भावना ना रखें, हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। मामला सब अभी मामले का पहले महीने से काम चालू होगा। सभी को अपील है, सब काश्तकार अपना अपना जो मामला बनता वो आकर अध्यक्ष के पास में, या अध्यक्ष को बुला लें गांव में, अध्यक्ष आ जाता गांव में तो मामला आपका भर देवें। ये हैं जी निर्वाणा वितरण समिति के चेयरमैन सही राम रोज उर्फ ओम रोज। पिछले काफ़ी लंबे समय से किसानों के बीच में रहे हैं। इसी कारण जब जब कोई चुनाव होता है संगम का तो आमजन इनको मौका देते हैं और उस मौके पर उस जो विश्वास जिताते हैं उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास किया जाता है। चाहे वो किसानों की बारी बांधने का काम हो, पर्चे दिन रात चेंज करने का हो, जब मामला इकट्ठा करने का हो, तो सभी किसानों के साथ समझाइश के साथ काम किया जाता है। हमने जब आसपास किसानों के साथ बात की तो सभी ने बताया कि जब से ये ओम रोज ने ये कार्यभार संभाला है तो अपनी कलम से ना तो भी कभी इन्होंने किसी का बुरा किया है और ना ही ये कभी करेंगे, और इसी विश्वास के कारण जनता इनको बार बार चुनती है। तो ये अब आमजन से अनुरोध कर रहे हैं, अभी नया साल आ रहा है तो नया साल सभी के लिए मंगलमयी हो। और जो चुनाव हुए थे, चुनाव वाले दिन ही बीत गए, रात गई बात गई। अब आपसी मनमुटाव खत्म करके अपने क्षेत्र का विकास करवाने की में अहम भूमिका निभाए। जो जो समस्या रहती है अगर इनको रूबरू करवाएं, ऊपर आमजन से जो ऊपर जो नए अब एमएलए बने हैं, जो नई सरकार बनी है, उनके सामने रखे ताकि अपने एरिया का विकास हो सके। ठीक है जी, एमडब्ल्यू न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।